अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। हम भी और आप भी आजकल ये देख रहे हैं कि दुनिया के जो मशहूर लोग हैं, सेलिब्रिटी है, जिनका कहीं ना कहीं सोशल इंपैक्ट है, यानी लोगों पर उनका असर है, लोग उन्हें जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, अपना हीरो मानते हैं या रोल मॉडल मानते हैं, आइडियल मानते हैं। लेकिन अचानक खबर आती है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है। सवाल यह पैदा होता है कि इतनी नफरतें, इतने प्रोपेगेंडे फैलाने के बाद भी, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, करोड़ों अरबों रुपये का खर्च होता है, फिर भी इस्लाम में ऐसी क्या कशिश है कि इस्लाम फैलता ही जा रहा है। लोग दूसरे धर्मों को छोड़कर इस्लाम को अपना रहे हैं, जबकि यह वक्त ऐसा है कि खामखा का इस्लामोफोबिया, यानी इस्लाम का डर और मुसलमानों का डर अपने चरम पर है। और इस्लाम अपनाने वाले लोग पढ़े लिखे हैं, अक्लमंद है, होशियार है, इंटेलेक्चुअल है और कहीं ना कहीं स्टार भी है, जो इस्लाम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इस्लाम को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम में ऐसी क्या बात है जो इस्लाम इतनी तेजी से दुनिया में ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, फैल रहा है। देखिए, इस वक्त दुनिया की आबादी यानी पॉपुलेशन 8 बिलियन क्रॉस कर गई है, जिसमें क्रिश्चियन 31% और मुसलमान 24%। बाकी जो नास्तिक वगैरह है, सेकुलर ज़हनियत के है और एथिस्ट वगैरह है, उनकी आबादी 15%, हिंदू 15% और बाकी के जितने भी मजहब है वो 13% है। उसमें सारे बाकी के मजहब आते हैं 13% में। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में रहती है, दूसरी पाकिस्तान में और तीसरी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। एक सर्वे बताता है कि भारत में 2005 में दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क भारत बन जाएगा। लेकिन दुनिया के हिसाब से अगर आप देखें, वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें, तो दुनिया में इस्लाम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। एक दूसरे सर्वे के मुताबिक इस्लाम 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा। जापान, यूरोप, फ्रांस, अमेरिका, इंडिया, सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम बन गया है। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि इस्लाम क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहा है। उसकी जो सबसे पहली एक वजह जो बताई जाती है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें अल्लाह पर भरोसा होता है, वो अल्लाह को रज़ाक समझते हैं कि खिलाने पिलाने और पालने वाली जात अल्लाह की है। लेकिन फिर भी भारत में कुछ सालों में जो फर्टिलिटी रेट है, जो बच्चे पैदा होने का जो आंकड़ा है मुसलमानों में, वो बहुत कम हो गया है और इन दूसरे देशों के मुकाबले में। और दूसरी वजह, दुनिया में लोग इस्लाम की तरफ जो बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं वो ये है, कभी कोई बिलियनियर, कभी कोई स्पोर्ट्समैन, कभी कोई बिजनेसमैन, कभी कोई म्यूजिशियन, तो कभी कोई फिल्मी सितारा। ये वो खबरें होती है जिनको मीडिया में जगह मिलती है या इनके अपने फॉलोअर लाखों और करोड़ों में होते हैं। लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जिनका पता भी नहीं चलता। जब कन्वर्टेड मुसलमानों से पूछा जाता है, यानी न्यू मुस्लिम से जब पूछा जाता है कि तुमने इस्लाम कबूल क्यों किया, तो अक्सर का जवाब यह होता है कि हमें रूहानी सुकून चाहिए था जो हमें इस्लाम में मिलता है। दूसरी वजह इस्लाम को जो खास बनाती है वो है सोशल इक्वालिटी, यानी यहां जात पात का कोई निजाम नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं होती, किसी मालदार को गरीब पर कोई बरतरी हासिल नहीं होती, कोई रंग, कोई नस्ल, कोई भेद के बिना पर ऊंच नीच इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में कोई अछूत नहीं है, जैसा कि और मजहब में ये सब कुछ होता है। यहां तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जब किसी इंसान को सोशल जस्टिस नहीं मिलता तो वो इस्लाम कबूल कर लेता है।
वो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला के वाक़ये से इंस्पायर होता है, मुतासिर होता है, जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुलाम काले सहाबी को काबे पर चढ़ाकर अजान देने का हुक्म दिया और मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बनाया, यानी उन्हें क़यामत तक के इज्जत दी। जबकि काले लोगों को गुलाम बनाया जाता था, उन पर जुल्म किया जाता था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काले गुलाम यानी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को जो इज्जत दी क़यामत तक के लिए, वो एक मिसाल है। और हज्जतुल विदा के खुतबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जात पात रंग नस्ल भेदभाव को खत्म करने का ऐलान फरमाया और फरमाया कि किसी अरबी को नॉन अरबी पर कोई फजीलत नहीं है, ना कोई नॉन अरबियन को अरबी पर कोई फजीलत है, ना कोई काला गोरे पर, ना कोई गोरा किसी काले पर भारी है। यहां सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में तक़वा चलता है, अल्लाह का डर चलता है और उसी तक़वे के बिना पर वो बड़ा या छोटा होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एक पॉइंट की वजह से न जाने कितने लोग इस्लाम की आगोश में आ गए और आज भी आ रहे हैं। एक और वजह है, इस्लाम में माफ करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मुतासिर करने वाला है। ये हमें समझ में नहीं आता, हम खानदानी मुसलमान हैं, लेकिन जो दूसरे धर्मों के जो लोग हैं, दूसरे मजहब के जो लोग हैं, इस्लाम में जो माफ करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो माफ करने का जो फॉर्मूला है, वो बड़ा जबरदस्त उनको लगता है। और वाकई में ये माफ करने वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत ही जबरदस्त है। लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन को खूब सताया, पत्थर मारे, कचरा डाला, बायकाट किया, भूखा प्यासा रखा, यहां तक कि अपने अजीज वतन मक्का जैसे शहर से निकलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब मक्का फतह हुआ और हजारों की तादाद में मुसलमान मक्का में दाखिल हुए तो मक्का वालों को लगा कि अब चुन चुन के बदला लिया जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी भी मुसलमानों की ज्यादा थी, हथियार भी थे, सब कुछ था। लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उल्टा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के दिन यह ऐलान फरमा दिया कि आज बदले का दिन नहीं है, आज रहम का दिन है, माफी का दिन है, सबको हमने माफ कर दिया। यहां तक कि उस वक्त के जो सबसे बड़े दुश्मन थे और मुशरिकों के सरदार थे अबू सुफियान, ये भी फरमाया गया कि जो अबू सुफियान के घर में भी पनाह लेगा उसको भी अमन दिया जाता है, उसको भी माफी दी जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान की वजह से हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हो गए और इसी एक माफी की पॉइंट की वजह से आज भी लाखों लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। और तीसरी वजह और सबसे बड़ी वजह बिहेवियर यानी अखलाक हसना, अच्छे अखलाक। आजकल जो इस्लाम की तस्वीर मीडिया में पेश की जा रही है वो बिल्कुल झूठी है, निराधार है। अरे इस्लाम तो ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक रोटी हो और तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो तो तुम उसको आधी रोटी दो, वरना तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। और यहां पर यह मेंशन भी नहीं है कि पड़ोसी मुसलमान ही होना चाहिए, बल्कि पड़ोसी चाहे किसी भी धर्म, किसी भी मजहब या किसी भी रंग और नस्ल का हो, तुम्हें उसका ख्याल रखना है, यह तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। ये चंद बेसिक पॉइंट्स है, बुनियादी वजह है। जब कोई नॉन मुस्लिम इसको पढ़ता है या किसी मुसलमान में ये चीजें देखता है तो इस्लाम की तरफ खींचा चला आता है और इस्लाम को कबूल कर लेता है। इसके अलावा भी बहुत सारी खूबियां इस्लाम में कूट कूट कर भरी हुई है, जैसे जस्टिस यानी इंसाफ, और टॉलरेंस यानी पेशेंस यानी सब्र, पीस यानी अमन व अमान, और डे ऑफ जजमेंट यानी कयामत में हिसाब व किताब का डर। ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं। यही वजह है कि धड़ाधड़ लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। और इसमें इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इस प्रोपेगेंडे का जो है दो साइड होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव साइड यह है कि लोग इस्लाम से डरने लगते हैं, मुसलमानों से खामखा जो है खौफ खाने लगते हैं। और पॉजिटिव साइड यह है कि लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है और एजुकेटेड है, वो लोग ये चेक करते हैं, तहकीक करते हैं कि ये जो बोला जा रहा है ये सही है या गलत है। ये चेक करने में वो इस्लाम को पढ़ते हैं,
इस्लाम की गहराई में जाते हैं, और जब इस्लाम की, कुरान की, हदीस में की गहराई में वो जाते हैं तो इस्लाम की तरफ खींचे चले आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, मशहूर लोग हैं, सेलिब्रिटी लोग हैं, वो इस्लाम की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं और इस्लाम की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। ये तो चंद वजह मैंने बताई है, ऐसी तो बहुत सारी वजूहात है जो मेरे समझ में आई, वो मैंने आपको बयान कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो सबके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आगे शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।